बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी उस सीने में। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, अकाउंटेंट एंड आपका अपना। डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स क्लब। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग लीव के बारे में डिस्कस करेंगे, तो डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी डेज ऑफ LAP इन ए कैलेंडर ईयर ए परमानेंट और टेम्पररी रेलवे सर्वेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू गेट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई यदि परमानेंट रेलवे सर्वेंट है या टेम्पररी रेलवे सर्वेंट है तो उसे एक कैलेंडर यानी एक साल में उसे कितने LAP प्रोवाइड किया जाता है। इसका ऑप्शन आपके सामने है 20 डेज, 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज। डियर फ्रेंड्स, चूँकि हम लोग मोर देन 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं तो थोड़ा फास्ट चलेंगे, तो लिसन केयरफुली। तो इसका राइट जो आंसर है वो है 30 डेज, ऑप्शन सी 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डेज ऑफ HLAP इन ए ईयर कैन बी क्रेडिटेड टू एन एम्प्लॉय। यानी एक एम्प्लॉय को विद इन 1 ईयर, एक साल में कितने HLAP दिया जाता है, यानी इट मीन्स हाफ LAP। तो कितने, जिसे हम लोग मेडिकल के रूप में जानते हैं, मेडिकल भी कई लोग बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 30 डेज हो गया LAP, और जो HLAP जो मिलता है वो इसका सही आंसर है वो है 20 डेज, जो कि 2 पार्ट से मिलता है, 10 डेज और 10 डेज। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ए फीमेल रेलवे एम्प्लॉय शैल बी इंटाइटल्ड टू मैटरनिटी लीव फॉर। यानी एक फीमेल एम्प्लॉय को, यानी कोई महिला कर्मचारी है, उन्हें मैटरनिटी लीव के रूप में कितने दिनों का लीव दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 180 डेज, यानी 180 डेज। तो इस प्रकार से देखते हैं कि एक महिला कर्मचारी को मैटरनिटी लीव के रूप में जो लीव दिया जाता है वो 180 डेज का दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर मिसकैरेज इंक्लूडिंग एबॉर्शन व्हाट पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव मे बी ग्रांटेड। यानी मैटरनिटी लीव उस कंडीशन में कितने दिन के लिए ग्रांट किया जाता है जब कोई बच्चा मिसकैरेज हो जाए या फिर इंक्लूडिंग एबॉर्शन या एबॉर्शन करवाया जाता है तो उस समय कितने दिनों के लिए लीव दिया जाता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है 45 डेज, यानी ऑप्शन बी 45 डेज। डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल लिसन केयरफुल्ली। एंड क्वेश्चन नंबर 5, पैटर्निटी लीव इज एडमिसेबल विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन फॉर ए पीरियड ऑफ। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि पैटर्निटी लीव जो दिया जाता है वो 2 बच्चों के लिए दिया जाता है, तो कितने दिनों के लिए दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है कि पैटर्निटी लीव 15 डेज के लिए दिया जाता है। आई थिंक आप सभी लोग पहले से भी जानते होंगे। एंड इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मैक्सिमम डेज ऑफ लीव ऑन एवरेज पे दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड इज। यानी मैक्सिमम डेज ऑफ लीव जो है ऑन एवरेज पे पर जो है वो कितने दिनों का हो सकता है। तो मैक्सिमम डेज ऑफ लीव जो है वो है 300 इज राइट आंसर। यानी 300 डेज जो है वो मैक्सिमम डेज ऑफ लीव ऑन एवरेज पेपर दिया जाता है, इसलिए राइट आंसर इज डी। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 7, LAP शैल बी क्रेडिटेड टू ए रेलवे सर्वेंट एट द रेट ऑफ, तो 3 डेज पर मंथ, 2 डेज पर मंथ, 1/2 डेज पर मंथ या 2/2 डेज पर मंथ। यानी पर मंथ एक रेलवे एम्प्लॉय को 2/2 डेज पर मंथ LAP के रूप में सैंक्शन किया जाता है। तभी अब हम लोग को एक साल में यानी विद इन 1 ईयर 30 डेज ग्रांट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी डेज ऑफ LAP पर ईयर कैन बी क्रेडिटेड टू ए स्कूल स्टाफ। यानी स्कूल स्टाफ को पर ईयर कितने LAP क्रेडिट किया जाता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है 10 डेज। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कि
how many days of LHAP can be accumulated to an employee in this service life, यानी एक एम्प्लॉय के पूरे सर्विस लाइफ में जो LHAP है वो कितना एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनलिमिटेड। डियर फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको घर में बार बार रिवीजन कर कर अपने जो प्रिपरेशन है उसको एक अच्छी अपना प्रिपरेशन बना सकते हैं। तो राइट आंसर इज अनलिमिटेड, यानी 9 का अनलिमिटेड हो जाएगा। ए मेल रेलवे सर्वेंट मे बी ग्रांटेड पैटर्निटी लीव हैविंग सर्वाइविंग चिल्ड्रेन, यानी एक मेल जो एम्प्लॉय है तो उन्हें पैटर्निटी लीव जो दिया जाता है 15 डेज का, तो उन्हें कितने बच्चों के लिए दिया जाता है। तो लेस देन 2, यानी 2 से कम, 2 बच्चे के लिए दिया जाता है, यानी 2 से कम के लिए दिया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 11, अप टू व्हाट लिमिट मैटरनिटी लीव में बी कंबाइंड विथ एनी काइंड ऑफ लीव, यानी किसी भी प्रकार के लीव के साथ मैटरनिटी लीव को जो कंबाइंड किया जाता है तो वो कितना हो सकता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो 1 ईयर, यानी 1 ईयर मैटरनिटी लीव दूसरे लीव के साथ कंबाइन करके दिया जा सकता है। इस एंड क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि ए ट्रेड अप्रेंटिस मे बी ग्रांटेड लीव ऑन फुल स्टाइपेंड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग ब्लैंक्स डेज पर ईयर, यानी कोई यदि ट्रेड अप्रेंटिस है तो उसे एक साल में कितने दिनों से ज़्यादा जो लीव है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। एक ट्रेड अप्रेंटिस के लिए क्वेश्चन किया जा रहा है, तो दैट इज़ राइट आंसर 12 डेज, यानी एक जो ट्रेड अप्रेंटिस है उसको 12 डेज से ज़्यादा का लीव नहीं दिया जा सकता विद इन 1 ईयर। एंड क्वेश्चन नंबर 13, अप्रेंटिस मैकेनिक्स इन रेलवे वर्कशॉप मे बी ग्रांटेड लीव ऑन फुल स्टाइपेंड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग, यानी कोई वर्कशॉप में है और वो अप्रेंटिस किए हुए मैकेनिक्स है तो उसे विद इन 1 ईयर कितने लीव से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो जो उसका राइट आंसर है वो है 16 डेज। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग 2 चीज़ देख रहे हैं कि यदि कोई ट्रेड अप्रेंटिस है तो उसको 12 डेज का लीव दिया जाएगा विद इन 1 ईयर, एंड कोई अप्रेंटिस करके गया है रेलवे वर्कशॉप में तो उसे विद इन 1 ईयर जो लीव है वो कितने डेज से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो दैट इज 16 डेज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 16 डेज। ओके, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, सॉरी फ्रेंड्स, ठीक ढंग से प्रिंट नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं कि स्टडी लीव सेल काउंटेड फॉर, यानी स्टडी लीव जो है वो स्टडी लीव सेल काउंट फॉर, तो एक सेकेंड, रिकनिंग इंक्रीमेंट, सॉरी इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज इंटाइटल्ड फॉर हॉस्पिटल लीव, यानी हॉस्पिटल लीव के लिए कौन से कैटेगरी के लोग इंटाइटल होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रुप डी स्टाफ। राइट आंसर इज ग्रुप डी, यानी 16 का जो आंसर है वो है ग्रुप डी। इट्स राइट आंसर इज ग्रुप डी। क्वेश्चन नंबर 70, व्हेन डू लीव इज एडमिसेबल अंडर एनी अदर रूल द लीव ग्रांटेड इज नोन एज, यानी व्हेन नो लीव इज एडमिसेबल, यानी आपके पास कोई भी लीव अब नहीं बच रहा तो उस समय जो आपको लीव प्रोवाइड किया जाता है तो उस लीव को किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 17 का वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जिसको EOL भी बोला जाता है। यानी इसके पहले एब्रिविएशन वाले क्लास में हम लोग देखे थे कि EOL तो इंजन ऑन लोड ये भी होता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव भी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसे याद रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, मैक्सिमम इनकैशमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे इज, यानी एवरेज पे पर जो मैक्सिमम इनकेसमेंट ऑफ लीव है वो कितने दिनों के लिए दिया जाता है।
तो वो 16 डेज़ के लिए दिया जाता है। कितने दिनों के लिए? 16 डेज का, यानी मैक्सिमम लीव इनकैशमेंट लिया जा सकता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है लीव के बारे में, जो हम लोग को ऐसे भी हम लोग को डेली लाइफ में, अपने ऑफिशियल लाइफ में जानना चाहिए कि हम लोग ऑफिस में यदि जॉब कर रहे हैं तो हम लोग को लीव के बारे में क्या क्या प्रोसीज्यूर है और हमें किस प्रकार से कितने लीव मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ द अथॉरिटी टू सैंक्शन अ स्पेशल डिसेबिलिटी लीव? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ADRM। ADRM जो होते हैं वो स्पेशल डिसेबिलिटी लीव ग्रांट करने के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, लीव ऑफ एनी काइंड कैन बी कंबाइंड विथ वैकेशन इन द केस ऑफ रेलवे स्कूल टीचर। इसका जो राइट आंसर है वो है रेलवे स्कूल टीचर। यानी लीव ऑफ एनी काइंड कैन बी कंबाइंड विद वैकेशन, यानी किसी भी प्रकार का लीव वैकेशन के साथ, यानी जो समर वैकेशन दिया जाता है स्कूल में, तो जो रेलवे के स्कूल टीचर होते हैं तो उनके उस लीव के साथ कंबाइन किया जा सकता है एनी काइंड ऑफ लीव, किसी भी प्रकार का लीव। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रेलवे स्कूल टीचर। एंड क्वेश्चन नंबर 21, what is the maximum period of leave on average pay that a railway servant be granted? यानी एक रेलवे सर्वेंट को जो मैक्सिमम पीरियड है लीव का ऑन एवरेज पे पर दिए जाने वाले, तो वो कितना है? तो वो है राइट आंसर 180 डेज। 180 डेज इज राइट आंसर। यानी 180 डेज एक रेलवे सर्वेंट को मैक्सिमम लीव ऑन एवरेज पे दिया जाता है 180 डेज। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीव नॉट ड्यू दैट मे बी ग्रांटेड टू ए परमानेंट रेलवे सर्वेंट ड्यूरिंग हिज इंटायर सर्विस पीरियड? यानी कहने का सेंस ये हुआ कि व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीव नॉट ड्यू दैट मे बी ग्रांटेड टू परमानेंट रेलवे सर्वेंट ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस पीरियड। यानी एक रेलवे सर्वेंट का पूरे सर्विस पीरियड में जो लीव का है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीव, जो कितने से ज़्यादा ये नॉट ड्यू हो सकते हैं, तो जो राइट आंसर है वो है 360 डेज। ऐसे भी एक अनुमान से लगा कर देखें तो विद इन वन ईयर देर आर 360 डेज, 360 दिन होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है तो कितना मिल सकता है? 360 डेज तो ज़्यादा मिल नहीं सकता है। सो इसलिए राइट आंसर इज 360 डेज। क्वेश्चन नंबर 23, कि विद इन विच पीरियड पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड? यानी हम लोग को जो पैटर्निटी लीव दिया जाता है वो विद इन कितने मंथ्स, यानी कितने दिनों के अंदर हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है, या कितने दिनों के अंदर ले लिया जाना चाहिए? तो दैट राइट आंसर इज विद इन 6 months. Option A is right. And question number 24, a special disability leave on average pay granted for accident on duty shall not exceed. यानी ड्यूटी के दौरान यदि कोई डिसेबल हो जाता है, यानी किसी का कोई ऑर्गन यदि जिसे हाथ पैर टूट फूट जाता है, तो उस समय जो स्पेशल डिसेबिलिटी लीव जो एम्प्लॉय को दिया जाता है तो वो कितने दिनों से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए? तो वो है 280 डेज। राइट आंसर इज 280 डेज, यानी 280 दिनों से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 25, पैटर्निटी लीव इज ऑल्सो एडमिसेबल टू। पैटर्निटी लीव और किनको एडमिसेबल है, किनको दिया जा सकता है? तो ए दिया जा सकता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कैजुअल लेबर विथ टेम्पररी स्टेटस। यानी जो कैजुअल बेसिस पर, जो टेम्पररी बेसिस पर जो लेबर होते हैं उन्हें भी पैटर्निटी लीव का बेनिफिट दिया जाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 इज कि स्टाफ ऑफ विच रेलवे आर इंटाइटल्ड टू अवेल एक्स्ट्रा कैजुअल लीव। जैसे हम लोग को एक्स्ट्रा कैजुअल लीव जो दिया जाता है यानी CL, तो कौन सा रेलवे जो अपने एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा कैजुअल लीव देता है? एक्स्ट्रा कैजुअल लीव मीन्स जैसे हम लोग को 8 या 10 जो भी मिलता है, तो हम लोग कैसे, तो 8 दिया जाता है, 8 कैजुअल लीव, तो उन लोग को एक्स्ट्रा कैजुअल लीव दिया जाता है, एक्स्ट्रा कैजुअल। तो वो कौन सा रेलवे? वो है NFR।
वो है NFR. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 7, whom does the compensatory casual leave is admissible. ओके, एंड ग्रुप डी स्टाफ बट नॉट सुपरवाइजरी, यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी स्टाफ को मिलता है सुपरवाइजरी लेवल के पोस्ट जो होते हैं जैसे एसओ वगैरह, तो उन लोगों को नहीं दिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 28, क्वारंटाइन लीव. अब क्वारंटाइन लीव से क्वेश्चन किया जा रहा है क्या? ऑप्शन ए विथड्रॉवन, ऑप्शन बी एडमिसेबल इन क्रिटिकल डिजीजेज, एंड ऑप्शन सी फॉर आई डिजीजेज, एंड ऑप्शन डी वाइफ सिकनेस. तो जो क्वारंटाइन लीव होता है तो वो विथड्रॉवन आंसर होगा, इसे वापस लिया जा सकता है. क्वारंटाइन लीव इसलिए दिया जाता है तो उसे वापस लिया जा सकता है. इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए विथड्रॉन, यानी वापस लिया जा सकता है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कम्यूटेटेड लीव इज एडमिसेबल ऑन, यानी कम्यूटेटेड लीव कब दिया जाता है? तो डियर फ्रेंड्स, कम्यूटेटेड लीव सिर्फ और सिर्फ जब मेडिकल सर्टिफिकेट हमारे पास होता है ना, जब हम सीक पर रहते हैं तो उस समय हम अपने लीव को एक्सटेंड करने के लिए कम्यूटेटेड लीव का एप्लीकेशन देते हैं. ओके, तो राइट आंसर इज ए, मेडिकल सर्टिफिकेट जब रहता है तब कम्यूटेटेड लीव दिया जाता है. 30, इफ ए रेलवे एम्प्लॉय अप्लाइज फॉर ए काइंड ऑफ लीव से LAP इन एडवांस द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में, तो LAP जो एडवांस में है उसे लेने के लिए यदि हम एप्लीकेशन देते हैं तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं तो उसे वो क्या कर सकते हैं? सैंक्शन कर सकते हैं. HCL सैंक्शन एज LWP रिफ्यूज टू सैंक्शन इन, तो रिफ्यूज टू सैंक्शन इट, वो रिफ्यूज कर जाएंगे, वो सैंक्शन ही करेंगे LAP इन एडवांस. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 31, ए रेलवे शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग, यानी ए रेलवे शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग, यानी कोई भी रेलवे आपका जो रेगुलर जो लीव है वो उसे 5 ईयर से ज़्यादा वो आपको एक्सटेंड नहीं कर सकता, यानी विदिन 5 ईयर्स यू विल हैव टू ज्वाइन अगेन इन योर पेरेंट रेलवे वेदर दैट इज़, आपका जो रेलवे जो भी हो, ECR में हो, ER में हो, NCR में हो, 5 ईयर्स तक आप एज ए लीव रह सकते हैं, बट बियॉन्ड 5 ईयर्स आपको इसकी परमिशन नहीं दी जाती है. तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 13, विच ऑफ द फ्लोइंग लीव कैन बी combined विथ वैकेशन इन केस ऑफ अ स्कूल टीचर. तो स्कूल टीचर के जो वैकेशन लीव जो मिलता है तो उसके साथ कौन से लीव को कंबाइन किया जा सकता है? इसके पहले भी हम लोग डिस्कशन किए थे. तो एनी काइंड ऑफ लीव, कोई भी किसी भी प्रकार का लीव को उनके वैकेशन लीव के साथ कंबाइन किया जा सकता है, और ये सिर्फ स्कूल टीचर के लिए होता है जो रेलवे में होते हैं. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी ओकेजन्स डज ए वर्कशॉप स्टाफ बी ग्रांटेड हाफ अ डेज LAP. अभी तक हम लोग शायद हमारे कुछ फ्रेंड्स जानते होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे कि LAP जो होता है ना वो हाफ LAP भी लेने और देने का प्रोविज़न है, बट वो सिर्फ वर्कशॉप में दिया जाता है. और ये कितने ओकेजन्स ऐसे होते हैं जब हम हाफ LAP लेते हैं? तो राइट आंसर इज 6 ओकेजन, बिकॉज हम वर्कशॉप में चूँकि हम जॉब किए हैं तो मुझे जानकारी हम लोग लिया करते थे हाफ LAP. तो यहाँ पर 6 ओकेजन यानी 6 ऐसे अवसर हैं जहाँ पर हम लोग हाफ LAP ले सकते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 34, हॉस्पिटल लीव ग्रांटेड टू ए नॉन गस्टेड रेलवे सर्वेंट शुड नॉट एक्सीड अ टोटल नंबर ऑफ ब्लैंक्स व्हेन कंबाइंड विथ अदर लीव. यानी अदर लीव के साथ वो जो हॉस्पिटल लीव ग्रांट किया जाता है नॉन गस्टेड स्टाफ को, तो वो है 28 मंथ्स, यानी 28 मंथ्स टोटल जो लीव किया जाएगा ग्रांट वो 28 मंथ्स किया जाएगा, इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए. ओके, 35 इज व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिटेशन ऑफ लीव नॉट ड्यू ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ सर्विस, यानी पूरे सर्विस पीरियड के दौरान जो मैक्सिमम लिमिट है लीव नॉट ड्यू ग्रांटेड का मेडिकल सर्टिफिकेट का, तो वो कितने दिनों का है? तो बस वही कॉन्सेप्ट 360 डेज, इससे ज़्यादा तो हम 1 साल में ले नहीं सकते हैं. यानी पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिटेशन ऑफ लीव नॉट ड्यू ग्रांटेड
यानी कितने मैक्सिमम लीव नॉट ड्यू ग्रांटेड मेडिकल सर्टिफिकेट पर ग्रांट किया जा सकता है ड्यूरिंग इंटायर पीरियड ऑफ सर्विस, तो दैट इज 360 डेज। क्वेश्चन नंबर 36, मैक्सिमम ऑफ स्टडी लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग हिज इंटायर सर्विस पीरियड इज, यानी मैक्सिमम जो स्टडी लीव है वो कितने महीने को प्रोवाइड किया जा सकता है, तो वो है 36 मंथ यानी 3 ईयर्स। 36 मंथ दैट मीन्स 3 ईयर्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 37 कि इन केस ऑफ कट इन पेंशन फॉर कंपल्सरी रिटायरमेंट एज अ मेजर ऑफ पनिशमेंट लीव इनकैशमेंट इज एडमिसेबल फॉर, यानी कितने दिनों के लिए दिया जा सकता है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है नॉट एलिजिबल, ए एलिजिबल उसके लिए नहीं होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग लीव मे बी ग्रांटेड टू ए रेलवे सर्वेंट volunteered to donate blood in government railway hospital for railway employee, यानी कोई रेलवे एम्प्लॉय है जो किसी दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय या रेलवे एम्प्लॉय को ब्लड डोनेट करने के लिए जाता है, तो उन्हें कौन सा लीव प्रोवाइड किया जाता है, तो उन्हें स्पेशल लीव प्रोवाइड किया जाता है, स्पेशल लीव दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, कैजुअल लीव तो है बट कैजुअल लीव नहीं, स्पेशल लीव याद रखना है। एंड क्वेश्चन नंबर 39, इफ ए रेलवे सर्वेंट रिजाइंस फ्रॉम सर्विस ड्यूरिंग स्टडी लीव, अब है कि कोई यदि रेलवे सर्वेंट है और वो स्टडी लीव पर है और ड्यूरिंग स्टडी लीव वो अपने रिजिग्नेशन देता है अपने डिपार्टमेंट को, तो एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ए रेगुलर लीव एज LAP और LHP लिविंग बैलेंस एंड शैल बी ट्रीटेड एज, तो इसे किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा, तो ये जो ट्रीट किया जाएगा वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव यानी EOL। ओके, इज द अथॉरिटी टू ग्रांट स्टडी लीव एब्रोड, एब्रोड मीन्स डियर फ्रेंड्स विदेश, यानी विदेशों में जो हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, तो यदि कोई स्टडी लीव लेता है विदेश जाने के लिए, या फिर कोई इंडिया में रहने के लिए, इंडिया में रहकर कोई लीव लेना चाहता है, तो एक होता है कि स्टडी लीव विद इन इंडिया यानी इंडिया के अंदर में ही, और एक होता है स्टडी लीव एब्रोड। तो ये दोनों तरह के जो लीव है तो वो सैंक्शन कौन करते हैं, तो ये दोनों तरह के लीव, चाहे वो एब्रोड में लीव स्टडी लीव की बात हो या फिर इंडिया में स्टडी लीव की बात हो, तो डियर फ्रेंड्स इस तरह के लीव जो होता है वो सैंक्शन रेलवे बोर्ड के द्वारा किया जाता है दोनों में। डियर फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम लोग लीव के बारे में आज हम लोग डिस्कस किए। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ। और डियर फ्रेंड्स, वन रिक्वेस्ट, ये आपका चैनल है, इसे खूब ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दीजिए ताकि ये चैनल पर अच्छे से अच्छे वीडियो आ सके और अच्छे से अच्छे टॉपिक आपके सामने मैं ला सकूं। डियर फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, सी यू।